दोस्तों लोगन उरी द्वारा लिखी गई बुक के हाउ टू नॉट डाई अलोन मतलब अकेले कैसे ना मरे। दोस्तों यह बुक हमें बताती है कि डेटिंग क्या होती है और डेटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, डेटिंग के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज की समरी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों महान रिश्ते बनाए जाते हैं, खोजे नहीं जाते। अच्छे रिश्ते सही चुनाव करने के और सही समय पर सही काम करने का संयोजन होते हैं। अब मानव इतिहास में डेटिंग करना पहले से कई अधिक कठिन क्यों हो गया है? ऐसा कौन सी वजह है जो आपको एक महान प्रेम संबंध बनाने से रोकती है और आपको इसका पता भी नहीं चलता? जैसे पहले के समय में हमारे पूर्वज यह तय करते थे कि हमारी शादी किससे होगी, और आज के टाइम में हम खुद यह चुनकर अपनी पहचान बताते हैं कि हमें शादी किससे करनी है। ऐसे देखा जाए तो डेटिंग की शुरुआत 189 के दशक में हुई थी और वही ऑनलाइन डेटिंग की शुरुआत 1984 में हुई थी, और तब से यह सब चीजें वास्तव में तेजी से आगे बढ़ी है। आज हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि कौन सी लड़की को चुने, क्योंकि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां सोचना हमारी इच्छा अनुसार उपलब्ध है। लेकिन यही मेन कारण भी है जो हमारे चुनाव करने और उसमें खुश रहने की क्षमता को कमजोर और बहुत कमजोर कर देता है। ऐसे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया की तुलना करना हमें निराश की ओर लेकर जाता है। क्या आपके पूर्वजों को यह पता था कि दूर दराज के गाँव के लोगों का प्रेम या उनका जीवन कैसा होता है? लेकिन आज हम यह जानते हैं कि दुनिया भर के लाखों लोगों का प्रेम या फिर उनका जीवन कैसा होता है, क्योंकि यह सब आज सोशल मीडिया के जरिए मुमकिन है। सोशल मीडिया से ऐसा महसूस होता है कि केवल हम ही हैं जो अपने रिश्ते में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने आसपास के लोगों को कोई काम में सफलता हुए देखते हो तो यह विश्वास करना अधिक आसान हो जाता है कि यह काम किया जा सकता है। जैसे में अभी तलाक का स्तर उच्चतम स्तर पर चल रहा है, तो हम कैसे अच्छे से विवाह कर सकते हैं, जबकि हमारे सामने केवल तलाक और टूटे हुए रिश्ते ही है। अब ऐसा नहीं है कि आप शादी ही ना करें, क्योंकि आजकल रिश्ते में बने रहने के और भी कई तरीके हैं। जैसे हमारे पूर्वजों को यह पता नहीं था कि किसी के साथ रिश्ता बनाए बिना भी उसके साथ नियमित रूप से सेक्स करना संभव है, जिसे आज हम हुकिंग अप कहते हैं। आज हम जिस तरह से चाहें किसी भी रिश्ते में बंधने के लिए स्वतंत्र हैं, और यह आजादी हमें इस बात को लेकर बहुत परेशान करने लगी है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। क्योंकि आज के समय में हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा पूरा जीवन रिश्ते को सही ढंग से निभाने पर टिका हुआ है, और हम सभी में कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें वो डेटिंग ब्लाइंड स्पॉट कहती है। हमारे व्यवहार के ऐसे पैटर्न जो हमें प्यार पाने से रोकती है। इसलिए ऑथर हमें यहाँ पर 3 डेटिंग पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। पहला, रोमांटिक लोग। दोस्तों इस समूह के लोगों का मानना है कि प्यार तभी होगा जब उसे होना होगा। दूसरा, अधिकतम करने वाले लोग। दोस्तों इस समूह के लोग अपने सभी विकल्पों का पता लगाना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ वे अंत में जाते हैं यानी ऊपर, वह उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तीसरा, झिझकने वाले लोग। दोस्तों यह लोग कभी भी घर बसाने या डेट करने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब यह सब लोग ऐसा बोलते हैं, हट साला यही सब करना है, 20 की जवानी 20 मिनट में खत्म कर दे, ना मुंह ना। चलो मजाक से हटकर। लेकिन यह लोग नियंत्रण आत्मा सुधार में डूबे रहते हैं, क्योंकि रोमांटिक लोगों की रिश्ते से वास्तविक अपेक्षाएं होती है, और अधिकतम करने वाले लोग अपने साथी से वास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं, जबकि हिचकिचाने वाले लोग अपने आप से वास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं। चलिए अब हम रोमांटिक प्रकृति पर कैसे काबू पाया जाए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ऑथर बताते हैं कि रोमांटिकवादी लोग मानते हैं कि प्यार एक ऐसी चीज है जो आपके साथ घटित होती है, और वे इसलिए सिंगल है क्योंकि उन्हें अभी तक सही व्यक्ति नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि वे परियों की कहानी में विश्वास रखते हैं और परी कथाओं या इस रोमांटिक प्रकृति के साथ कुछ समस्याएं हैं। ऐसा देखा जाए तो इस प्रकृति के उत्पन्न होने वाली पहली समस्या यह भी हो सकती है कि यह उनके साथी खोजने के तरीके को प्रभावित करती है। जैसे ऑथर ने एक महिला की कहानी सुनाई, जो एक महिला जब भी किसी हवाई यात्रा पर जाती थी तो हमेशा अच्छे कपड़े पहन कर जाती थी। इसका मतलब जो दिखता है वही बिकता है। चलो उस महिला का इस बात पर विश्वास था कि वे अपने पति से हवाई यात्रा पर मिल सकती है, और आगे आपको पता ही है वो महिला विमान में कोई भी बात इस डर से शुरू ही नहीं कर पाती थी कि कहीं लोग उस महिला को शक के निगाह से ना देख ले कि वो महिला किसी हैंडसम मैन पर लाइन मार रही है। क्योंकि जो लोग आत्मिक साथी में विश्वास रखते हैं उनके मन में हमेशा यह विचार होता है कि उनका जीवन साथी कैसा दिखता होगा, उसका हेयर स्टाइल कैसा होगा, उसका नाक कैसा होगा, काला होगा या फिर गोरा होगा, वो साला अच्छा कमाता होगा कि नहीं, और भी बहुत कुछ। इस वजह से वे हर संभावित साथी को छांट कर बाहर कर देती है जिनमें यह गुण नहीं होते, क्योंकि लोगों में जो दिखता है उससे कहीं अधिक मर्द में होता है। लेकिन यह मानेगी तब ना। इसलिए कभी कभी वे अच्छे रोमांटिक साथी पाने से चूक जाते हैं। ऐसे रोमांटिक लोग ही अकेले ऐसे लोग नहीं है जो यह मानते हैं कि प्रेम या विवाह इतना दिलचस्प से होना चाहिए कि वह किसी कहानी के जैसा लगे। इसका कारण यह है कि हमारे इतिहास के एक बड़े हिस्से में लोग प्रेम के लिए विवाह नहीं करते थे। लोग तो केवल आर्थिक उद्देश्य के लिए विवाह करते थे। उस समय प्यार एक ऐसी चीज थी जिसे लोग गुप्त रूप से संबंध बनाकर रखते थे। लेकिन आज आपको पता ही है। पूजा मेरी बात तो सुन। पूजा
ऐसी भी क्या गलती कर दी मैंने पूजा? पूजा तेरी इसलिए यह जुनून तीव्र भावनाओं के साथ आता है। सन 1750 के आसपास तक प्रेम विवाह का विचार सामान्य नहीं हुआ था और इसकी शुरुआत रोमांटिकवाद की युग से हुई। यह एक व्यवहारिक आंदोलन था जो यूरोप में शुरू हुआ था और आज भी प्यार के बारे में हमारे विचार रोमांटिकवाद में नहीं थे। उदाहरण के लिए रोमांटिकवाद का मानना है कि प्यार स्वाभाविक रूप से होता है। यह मानता है कि जो लोग सच्चे प्यार में होते हैं वे लोग कभी प्यार से बाहर नहीं निकलते। दोस्तों यह सच है कि एक बार जब हम अपने जीवन साथी से मिल जाते हैं तो हमारी उदासी खत्म हो जाती है और भी बहुत कुछ। लेकिन कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे हैं कि बैठे रहने से प्यार मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि प्यार को ढूंढने से लेकर उसे बनाए रखने तक काम करना पड़ता है। पार्टी या ऑफिस में अच्छे पार्टनर की तलाश के लिए आपको उन्हें ढूंढने के लिए कोशिश करनी होगी। अगर आप मैक्सिमाइजर हैं तो आप जानते हैं कि मैक्सिमाइजर टेंडेंसी को कैसे ओवरकम करना है। मैक्सिमाइजर लोग डिसीजन लेने से पहले हर चीजों को पक्का करना चाहते हैं। जब डेटिंग की बात आती है तो यह थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप अपने शहर के हर उस लड़के या लड़की से नहीं मिल सकते जो आपका लाइफ में पार्टनर बन सकता है। तो पूरी दुनिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर शादी करने या लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए कमिटेड रहना चाहते हैं तो आपको अपने पास के मौजूदा इंफॉर्मेशन के बेस पर डिसीजन लेना होगा। अगर आप मैक्सिमाइजर हैं तो यह आइडिया आपको परेशान कर सकता है कि अगर आप जो ऑप्शन चुन रहे हैं उसमें खुश नहीं रहे तो क्या होगा। तो इसके लिए एक अच्छी न्यूज है जो हमारे पास हमें खुश करने के लिए जो हमारी तरफ से काम करने वाला एक पावरफुल टूल है, वो है हमारा ब्रेन, मतलब हमारा दिमाग। एक बार जब हम किसी चीज के लिए कमिटेड हो जाते हैं तो हमारा दिमाग हमें ये लॉजिकल देने के लिए हेल्प करता है कि यह सही ऑप्शन क्यों था। इमेजिन कीजिए कि आपने एक महंगा जूता खरीदा है जिसे आप 30 दिनों के अंदर कभी भी रिटर्न कर सकते हैं। तो आप इसे घर ले जाने के बाद इसके फायदे और नुकसान के बारे में कई बार सोचोगे और आपका वापस करने का मन भी कर सकता है। लेकिन जब आप उसे पहनते हो और आपको अच्छा लगता है तो आप इसे पहनना ही पसंद करने लगते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपको इसे वापस करने की वजह पहनने में ज्यादा फायदा नजर आता है। आप इसकी कमियों के बारे में भी चिंता नहीं करते और एक समझदार इंसान की तरह आप इसे अपना लेते हैं। यह ट्रिक डेटिंग के लिए भी काम कर सकता है। जब आप किसी के लिए कमिटेड होते हैं तो आपका दिमाग आपको यह समझाने की पूरी कोशिश करता है कि यह एक अच्छा डिसीजन था और अपने रिलेशन से सर्टिफाइड लोग इस बात को समझते हैं और इसका फायदा भी उठाते हैं। यह विचार है कि आपको अपने जीवन के प्यार से एक अनोखे तरीके से मिलना चाहिए, जिस तरह से यह फिल्मों में होता है। प्यार कहीं भी और कभी भी हो सकता है, इसके लिए आप तैयार रहें। अब आपको सोशल मीडिया को नजरअंदाज करना सीखना होगा, क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ विदेशी छुट्टियां मनाना, उपहार देना या धमाकेदार सेक्स करना नहीं होता जैसा कि सोशल मीडिया पर दिखता है। क्योंकि रिश्ते उतार चढ़ाव के द्वार से गुजरते हैं और प्रेम सूर्यास्त के समय खींची गई एक फिल्टर वाली फोटो से कहीं अधिक है। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप एक युवा व्यक्ति हैं और किसी दिन आप विवाह करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप 18 वर्ष की आयु में डेटिंग करना शुरू करते हैं। तो आपके लिए जीवन साथी की तलाश 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में होगी। मतलब इसका 37% हिस्सा 26 वर्ष है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप 26 वर्ष के हो जाएं, तो आपको उन सभी लड़कियों पर गौर करना चाहिए जिनके साथ आपने डेटिंग किया है और जिन्हें आपने पसंद किया है, और फिर उसमें से किसी एक लड़की को चुने जो आपके विचार से उन सभी से बेहतर थी और उसे बेंचमार्क के रूप में उपयोग करें। अब जब भी आपको कोई ऐसी लड़की मिले जो आपको लगे कि उस लड़की से बेहतर है, तो आप उसे शादी कर लें, क्योंकि सेकेंडरी समस्या एक शानदार विचार है और यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो यह आपको मैक्सिमाइजर के रूप में बहुत सारे पछतावे से बचा लेगा। अब हम चलिए हिचकिचाहट की प्रकृति पर कैसे काबू पाया जाए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हिचकिचाहट पैदा करने वाले व्यक्ति के साथ कई कमियां जुड़ी होती है। पहला, वो लोग सीखने का अवसर खो देते हैं। यदि आप डेट पर नहीं जा रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को कैसे जान सकते हैं जिसके साथ आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं। आप अपना 37% बेंचमार्क कैसे चुनेंगे? पहले लेसन में आपको सेकेंडरी समस्या याद ही होगा। दूसरा, अपने डेटिंग प्रतिनिधियों में शामिल होना। दोस्तों, डेटिंग में आप अधिक डेट पर जाकर मजबूत बनते हैं, क्योंकि जब आप अधिक डेट पर जाते हैं तो आपकी कहानी कहने और सुनने की क्षमता बढ़ती है। ऑथर ने यहाँ पर कई तरीके बताए हैं जिसके माध्यम से आप अपनी हिचकिचाहट दूर कर सकते हैं और डेटिंग शुरू कर सकते हैं। पहला, एक सीमा तय करें। मतलब 3 सप्ताह का समय काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको सभी आवश्यक तैयारी के लिए समय मिल जाता है। दूसरा, एक बार जब आप समय सीमा तय कर लें तो डेटिंग से पहले का काम शुरू कर दें और डेटिंग के लिए एक अच्छा आउटफिट लें। इस तरह से आप डेट के लिए तैयार होते हैं।
तीसरा, दूसरों को बताएं, क्योंकि विज्ञान ने दर्शाया है कि जब हम किसी कार्य के बारे में दूसरों को बता देते हैं तो हम अक्सर उसे करने के लिए अधिकतम प्रतिबंध हो जाते हैं। तो आपको अपने 2-3 करीब दोस्तों या परिवार के सदस्यों को बताएं कि आप डेटिंग शुरू करने जा रहे हैं, और एक बार जब आप ये सार्वजनिक घोषणा कर देंगे तो आप कार्य करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करेंगे, क्योंकि अब आपकी प्रतिष्ठा दांव पर है। चौथा, छोटी शुरुआत करें। दोस्तों, शुरुआत के लिए आपको सप्ताह में कई डेट पर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस सप्ताह में 2 या 3 बार एक डेट से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे सुधार करें। पांचवा, अपने प्रति दयालु बने। दोस्तों, आदत को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए खुद को बहुत ज्यादा परेशान ना करें। बस यह सोचें कि आप कुछ प्रगति कर रहे हैं, और फिर अंत में अपने पूर्व से बात करना बंद कर दें, क्योंकि जब आप अपने पूर्व साथी से पूरी तरह से उभर नहीं पाए हो तो उससे बात करना आपके मनोविज्ञान स्वास्थ्य को खराब करता है। मतलब अपने पूर्व साथी को संभावित प्रेम के रूप में अपने आसपास रखना आपके ब्रेकअप को एक परिवर्तन निर्णय में बदल देता है। अपने पूर्व प्रेमी से बात करना बंद करें और अपने पूर्व प्रेमी के साथ सेक्स करना भी बंद कर दें, क्योंकि सेक्स करना हमेशा ही आपको जाने देना मुश्किल बना देता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की बुक समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।